हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बहुत ही बरगुज़ीदा नबी गुजरे हैं। आपकी उम्र बहुत लंबी थी, तकरीबन 950 साल 900 साल तक आप अपनी मुश्रिक कौम को एक अल्लाह यानी हक का रास्ता दिखाने के लिए तबलीग करते रहे। लेकिन इसके बावजूद भी ये इतनी जाहिल और नाफरमान कौम थी कि ना तो आपकी नबूवत पर ईमान लाई और ना ही खुदा पर, बल्कि इस हक की दावत के बदले में आपको बहुत तरह अज़ियतें देकर शैतानी किरदार अदा करती रही। लेकिन इन सब तकलीफों के बावजूद आप इनकी हक में दुआ फरमाते रहे कि शायद इनमें से कोई राय रास्त पर आ जाए। अल्लाह ताला के गज़ब से बचाने के लिए आप इनकी हक में कोई भी बद्दुआ ना फरमाते, बल्कि आप दुआ फरमाते कि ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे और इनको माफ़ फरमा दे। लेकिन जब इस कौम की नाफरमानियां हद से ज़्यादा तजावुज़ कर गईं तो अल्लाह ताला ने ये फैसला किया कि अब जालिमों को पानी के अज़ाब में तबाह बर्बाद कर दूंगा। लिहाजा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला का हुक्म नाज़िल हुआ कि ऐ नूह, अब तक जो लोग मोमिन हो चुके हैं तुम्हारे साथी हैं, इनके सिवा दूसरे लोग तुम पर हरगिज़ ईमान नहीं लाएंगे। लिहाजा आप एक कश्ती तैयार करें। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये सब कैसे करना है, लेकिन फरिश्तों ने अल्लाह ताला के हुक्म से आपकी मदद की और अल्लाह का हुक्म सुनते ही आप इस कश्ती की तैयारी करने लगे, जो कि 80 गज लंबी, 50 गज चौड़ी यानी 547 फीट लंबी और 91 फीट चौड़ी और 47 फीट ऊंची थी, जिसके अंदर 3 मंजिलें थीं। कुरान करीम की सूरह हूद के अंदर इसका जिक्र मुकम्मल वजाहत से मौजूद है। इसके अलावा बाइबल के अंदर भी इसका जिक्र मौजूद है। 100 साल की मुसलसल कोशिश के बाद लकड़ी की ये तारीखी कश्ती तैयार हुई, जो कि इतनी बड़ी थी कि इससे पहले किसी इंसान की आंख ने नहीं देखी थी। जब आप कश्ती बनाने में मसरूफ थे तो आपकी नाफरमान कौम आपका मजाक उड़ाती। कोई कहता कि ऐ नूह तुम बड़े कब से बन गए, कोई कहता है कि ऐ नूह क्या तुम इस खुश्क जमीन पर कश्ती चलाओगे। गरज तरह तरह से आपका मजाक उड़ाया जाता, लेकिन आपने सब्र किया। इसके जवाब में सिर्फ यही फरमाते कि ऐ नाफरमानो, आज तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, लेकिन रब का अज़ाब तूफानी शक्ल में आएगा तो फिर तुम्हें हकीकत का पता चलेगा, मगर अफसोस उस वक्त तुम्हारी कोई माफ़ी कबूल नहीं होगी। अल्लाह ताला ने तूफान आने की निशानी ये बताई थी कि घर के तंदूर से पानी उबलना शुरू हो जाएगा। चुनाचे एक दिन सुबह सुबह इस तंदूर से पानी उबलना शुरू हो गया, यानी अल्लाह ताला के कैरो ग़ज़ब का आगाज हो गया। आपने कश्ती में चरिंदों, दरिंदों और परिंदों और मुख्तलिफ किस्म के कीड़ों का एक एक जोड़ा नर और मादा सवार कर लिया था, ताकि इंसानों के साथ इन जानवरों की नस्लों को भी बचाया जा सके। और ये जानवर खुद ब खुद इस कश्ती के पास आकर इकट्ठे हो गए थे और कश्ती में सवार होने लगे। आज भी बहुत से उलमा कराम ये एतराज़ करते हैं कि पानी या सैलाब का ये अजाब सिर्फ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर आया था। उनके लिए इल्मी जवाब ये है कि अगर ऐसा था तो अल्लाह ताला ने हर एक जानवर का जोड़ा क्यों इस कश्ती में सवार करवाया। ये जानवर तो वैसे भी अपने कुदरती माहौल के अंदर जिंदा थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम और इनके मुल्क से बहुत ज़्यादा दूर आलमी माहिर आसार कदीमा की रिसर्च पत्थरों और ज़मीन का मवाजना करने के बाद हमें ये बताती है कि पूरी दुनिया में किसी बड़े सैलाब या पानी की मौजूदगी रही है, जिसने अपने पीछे कई हजार साल पहले पानी के बहाव की निशानियां छोड़ी हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और इनके 3 बेटे हाम, साम और याफिस और इन तीनों की बीवियां, आपकी मोमना बीवी और दीगर 72 मोमने मर्दो औरत, इस तरह कुछ 80 लोग इस कश्ती पर सवार हुए। आपकी एक बीवी जिसका नाम माइला था वो आप पर ईमान नहीं लाई और इस कश्ती में सवार नहीं हुई। इस तरह आपका एक बेटा जिसका नाम कुनान था वो भी आप पर ईमान नहीं लाया और कश्ती में सवार नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से वादा किया था कि मैं तेरे मानने वालों और तेरे घर वालों को बचा लूंगा। और जब आपने अल्लाह ताला से अपने बेटे के मुतालिक पूछा तो जवाब आया कि वो तुम्हारा बेटा नहीं था, यानी साबित हुआ कि कुफर खून के रिश्तों को भी खत्म कर देता है। यूं देखते ही देखते जमीन से पानी के चश्मे फूट पड़े और काले बादलों ने जमीन को घेरे में ले लिया। मुसलसल 40 रोज तक मूसलाधार बारिश बरसती रही
और इस तरह आसमान से बरसने वाला पानी और जमीन से निकलने वाले पानी की धारों ने जमीन पर ऐसा तूफान बर्पा किया कि 40 गज ऊंचे पहाड़ों की चोटियां पानी में डूबने लगीं। इस तूफान ने जमीन पर वो तबाही मचाई कि 80 मोमिनीन के सिवा सारी कौम पानी में डूबकर तबाह हो गई और इनके वजूद का कोई हिस्सा बाकी न रहा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती 6 महीनों तक तूफानी मौजों पर एक कमजोर तिनके की तरह हचकोले खाती और चक्कर लगाती रही, यहाँ तक कि खाना काबा के करीब से गुजरी और 7 चक्कर लगाकर इस मुकद्दस जगह का तवाफ किया और फिर अल्लाह ताला के हुक्म से ये कश्ती तुर्की में मौजूद एक पहाड़ की चोटी पर आकर रुक गई, जिसका जिक्र कुरान करीम में नाम के साथ आया है। अरारात तुर्की का सबसे ऊंचा पहाड़ है, इसे कोए अरारात भी कहते हैं। इसकी बुलंदी 5137 मीटर यानी कि 16,854 फीट है। ये तुर्की में ईरान और आर्मीनिया की सरहद के करीब वाक़या एक आतिशफशा पहाड़ है जो आखिरी बार 1840 में फटा था। कदीम मजहबी रवायात के मुताबिक तूफान नूह के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती उसी पहाड़ के साथ रुक गई थी। सिकंदर यूनानी के दौर का एक मौरख लिखता है कि इस पहाड़ की चोटी के साथ इस कश्ती के आसार भी मिले। इसके अलावा इब्ने बतूता ने भी 725 के अंदर इस पहाड़ को देखा था। माहिरीन ने जब इस जगह पर रिसर्च की तो ये देखकर हैरान रह गए कि इस पहाड़ की चोटी पर बर्फ की मौजूदगी की वजह से हजारों साल गुजरने के बावजूद आज भी इसके आसार मौजूद हैं, जिसने कुरान करीम और बाइबल में मौजूद इस वाक़े की तस्दीक कर दी। जिस दिन कश्ती पहाड़ की चोटी पर आकर रुकी वो 10 मुहर्रम का दिन था। जब शैतानी कुव्वतों का खात्मा हो गया तो अल्लाह ताला ने जमीन को हुक्म दिया कि तुझ पर जिस कदर पानी है वो सब पी ले और ऐ आसमान तू अपनी बारिश बंद कर दे। चुनाचे बारिश रुक गई, पानी कम होना शुरू हुआ और पहाड़ की चोटियां नजर आना शुरू हुईं। अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ऐ नूह अब आप अपनी कश्ती से उतर जाएं। चुनाचे हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इस कश्ती से उतरकर सबसे पहले जो बस्ती बसाई उसका नाम समानीन रखा। अरबी जबान में समानीन के मानी 80 के होते हैं, क्योंकि इस कश्ती में 80 लोग सवार थे, इसीलिए इसका नाम समानीन रखा। आपकी नस्ल में बेपनाह बरकत हुई और बाकी नस्ल आपके 3 बेटों हाम, साम और याफत से आगे बढ़ी। आपकी औलाद आहिस्ता आहिस्ता तमाम रूए जमीन पर फैलकर आबाद हो गई। इसीलिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम का लक़ब आदम सानी भी है। जैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम से इंसानी नस्ल आगे बढ़ी तो इसी तरह से पूरी नस्ल इंसानी खत्म होकर एक बार फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम से आगे बढ़ी। अल्लाह ताला की तरफ से कौमों पर जो भी अज़ाब नाज़िल होते हैं वो दरअसल उनकी नाफरमानियां का नतीजा होते हैं, और इसलिए भी कि आने वाली नस्लों को इबरत हो और वो अल्लाह ताला के गैज़ो गज़ब को दावत न दें। इसलिए ऐसे वाक़यात का जिक्र अलहामी किताबों में मिलता है, मगर हमारी आने वाली नस्लों ने इन वाक़यात से ये सबक लिया कि इन वाक़यात के अंदर पैगंबरों का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, बल्कि ऐसे ही जैसे नाफरमान कौमें अपने पैगंबरों का मजाक उड़ाती थीं। अल्लाह ताला हमें अक्ल और समझ की तौफीक अता फरमाए, आमीन। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही